अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। हम चैप्टर कर रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट्स, और फंक्शन एंड लिमिट्स की मैं पहली वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इंटरवल नोटेशन की डिस्कस किया था, और आज मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत एसेंशियल कॉन्सेप्ट है फंक्शन इस पूरे चैप्टर के लिए, तो बहुत केयरफुली समझिएगा। ओके, चलें फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसकी, और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक मूवी टाइटल बॉक्स है। ये मूवी टाइटल बॉक्स है। अब इस मूवी टाइटल बॉक्स में बेसिकली क्या है कि आप इनपुट कर रहे हैं मूवीज, और जब मूवीज इसके अंदर चली जाती हैं तो जो आउटपुट आता है वो मूवी का पहला अल्फाबेट, आई रिपीट, पहला अल्फाबेट एज आउटपुट आता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एलियन रखी तो ए आ जाएगा आपके पास, जॉ रखी तो जे आ जाएगा। पहला अल्फाबेट की डिस्कशन है। अभी इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, और हम क्या करते हैं, एक ऐसी मूवी का नाम इसके अंदर रखते हैं जिसमें जो पहला उसका आपके पास, जो मैं कहूंगा पहला डिजिट, एक्चुअली अल्फाबेट नहीं है, उसके पहले डिजिट आपके पास आ रहा है। जब वो इस रूल के अंदर जाएगा तो इसके पास तो रूल, इस टाइटल बॉक्स के पास तो रूल फिक्स है कि वो सिर्फ अल्फाबेट आपके पास लेगा, इसके अलावा कोई ले नहीं सकता। वो भी पहला होना चाहिए आपके पास। यहां पर जो अल्फाबेट है वो तीसरा चौथा है, तो वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस नहीं करेगा और कोई भी आउटपुट नहीं देगा, और वो कहेगा आई एम सॉरी, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इस मूवी को प्रोसेस कर सकूं, क्योंकि इस मूवी में जो पहला है वो डिजिट है, अल्फाबेट नहीं है। अगर आप यहां से थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा हो तो मेरे ख्याल में आप शायद गेस कर पा रहे होंगे। फंक्शन बेसिकली एक रूल आपके पास खिलाया जा सकता है किसी दो सेट्स के दरमियान, और वो दो सेट्स कौन से हो सकते हैं? वो दो सेट्स आपके पास इनपुट और आउटपुट होते हैं। इनपुट एक रूल प्रोसेस करता है और उस रूल के तहत आउटपुट देता है। इनपुट को हम फंक्शन की जबान में डोमेन कहते हैं, और आउटपुट को फंक्शन की जबान में रेंज कहते हैं। तो ये डोमेन का सेट है जो मैं इनपुट्स कर रहा हूं, और ये आपके पास रेंज का सेट है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, नेक्स्ट आपके पास नाउ, इसका मतलब ये है डोमेन हमारे पास ऑल मूवीज दैट स्टार्ट विद अ लेटर, वो तमाम मूवीज होंगी जो आपके पास किसी लेटर से स्टार्ट हो रही होंगी। लेटर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास थ्री इडियट्स इस पे प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि थ्री आपके पास डिजिट है। तो यहां पर वो मूवीज होंगी जिसके पहला जो आपके पास अल्फाबेट हो वो कोई लेटर होगा, और रेंज आपके पास वो जो अल्फाबेट होगा पहला वो आपके पास रेंज होगा। अब रेंज ऐसे हो सकती है, क्वीन एलिजाबेथ, क्यू, ये सेंग सेनेदो, एक्स, और इस किस्म की मूवीज जो इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, आपके पास ये वो नामों से रिप्रेजेंट ओनली हो सकता है। ओके, सो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन बेसिकली आपके पास एक रूल है दो सेट्स के दरमियान, और वो रूल बेसिकली दो सेट्स के दरमियान कुछ इस तरह से हो सकता है कि पहला सेट जिसको हम डोमेन सेट कह रहे हैं, इनपुट सेट उस रूल के तहत प्रोसेस करके कोई आउटपुट देता है। चलें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। एक और मैं आपके पास ये किस्म की मशीन है, जब इसमें आप कोई इनपुट पुट करते हैं, कोई भी नंबर इनपुट पुट करते हैं, तो वो क्या करता है, उस नंबर में वन ऐड करके आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मैंने इनपुट डाला तो 3 + 1 4 आउटपुट आ जाएगा। पाई डाला, पाई +1 ये आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं इस रूल को एक नाम दे दूं, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्टैंड फॉर दैट इनपुट,
जब वो इनपुट इस फंक्शन पे प्रोसेस करेगा तो आपको पास एक आउटपुट देगा। दिस इज आउटपुट। इस इनपुट को नाम अभी मैंने दे चुका हूं, ये डोमेन है। और ये आउटपुट आपके पास में नाम दे चुका हूं, इसको हम रेंज कहते हैं। इस कंडीशन में मैं एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं कोई भी एक्स रख सकता हूं, एक्स इसके साथ ऐड होगा तो एक्स प्लस वन होगा, यानी एफ ऑफ एक्स, ये जो रूल बन रहा है, ये जो भी आप एक्स उसमें पुट करेंगे उसमें एग्जैक्टली वन ऐड करेंगे। और मैं इसको, इस पूरे आंसर को नाम दे सकता हूं वाई, वाई एज अ आउटपुट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 इसके अंदर इनपुट करता हूं तो 3 प्लस 1 यानी 4, y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4। y या एफ ऑफ 3, एफ ऑफ एक्स एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स y के बराबर है। और ये एस इस तरह इसको लिखा गया कि ये इसमें इनपुट रख सके, इस रूल में इनपुट रख सके। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप नोटिस करें, मैं कोई भी नंबर अंदर रख सकता हूं और मेरे पास आउटपुट आ सकता है। तो डोमेन अब वो मैं किस तरह लिखूंगा, ये मैं फंक्शन के रूल के तहत लिख रहा हूं। एफ फंक्शन है और डोमेन सेट हमारे पास रियल नंबर है, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं इसको कैसे लिख सकते हैं। ये रियल नंबर से वर्कआउट करेगा और रियल नंबर के साथ ही आपके पास कंप्लीट होगा। इस सेट को नाम देते हैं डोमेन। और एक और नाम मैं आपके साथ रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, ये सेट आपके पास कहलाता है कोडोमेन। ये मैं कोडोमेन को अभी एक्सप्लेन करता हूं आपके पास। अब ये रूल, इस वक्त रूल हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जब यहां से इनपुट यहां पुट होंगे तो हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे, और वो सारे आंसर्स यानी जो इसके आंसर्स आएंगे वो हमारे पास आउटपुट खिलाएंगे, जिसको हम कहेंगे रेंज। और रेंज बेसिकली कहां से बिलोंग्स करेंगे, वो इस कोडोमेन सेट से बिलोंग्स करेंगे। सादा अल्फाज में अगर मैं ये करूं कि रेंज बेसिकली इस सेट के अंदर से ही आएगा, तो ये गलत ना होगा, ये बिल्कुल ठीक बात होगी। दो सेट यानी फंक्शन आप बेसिकली दो सेट पर वर्किंग करता है, डोमेन और कोडोमेन। ये जो रेंज होती है आपके पास, ये रेंज जब हम दो डोमेन उस रूल में वैल्यूज पुट करते हैं, वो जो आंसर आता है वो रेंज कहलाते हैं। वो सारे आंसर, वो इनफाइनाइट मेनी आंसर्स बिलोंग्स कहां से कर सकते हैं, वो इस कोडोमेन से बिलोंग्स कर सकते हैं। यानी रेंज जो होगा, रेंज जो होगा वो सबसेट होता है कोडोमेन का। और कभी कभार ये बराबर भी हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में अगर आप रेंज देखेंगे पूरा रियल नंबर आएगा, यानी इस कंडीशन में रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, क्योंकि जो मैंने कोडोमेन लिया है वो रियल नंबर लिया है। तो इस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। अगर स्टिल डिफिकल्टी है कोई बात नहीं, मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। और एग्जाम्पल ये देखिए, एक और रूल मैंने आपके पास दिया। रूल ये है, फंक्शन का रूल ये है, जब कोई आप इनपुट एज अ एक्स इसमें रखोगे तो वो इनपुट 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं इसका रूल बनाऊं तो मैं कह सकता हूं रियल नंबर, क्योंकि मैं कोई भी इनपुट पुट कर सकता हूं, रियल नंबर टू रियल नंबर। नॉर्मली डोमेन और कोडोमेन रियल टू रियल ही होते हैं, मगर कभी कभार हमें चेंजिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के तहत हमें चेंजिंग करनी पड़ती है। अभी जो हमारा रूल है, आप नोटिस करें रूल को इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो सिंपल से एक हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पूरा रियल नंबर पुट कर सकता हूं। तो इस कंडीशन में जो मेरी डोमेन है वो पूरी रियल नंबर है, और जो मेरी रेंज होगी वो भी जब भी मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा आंसर आता जाएगा। तो डोमेन हमारे पास पूरी रियल नंबर है, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। और रेंज हमारे पास होगी, क्योंकि जब भी मैं कोई डोमेन का एलिमेंट पुट करूंगा कोई ना कोई नंबर आता जाएगा, और रेंज भी आपकी रियल टू रियल होगा, जिसको मैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख रहा हूं। और नोटिस करें इस वक्त कोडोमेन, ये कोडोमेन है, कोडोमेन
और रेंज एग्जैक्टली बराबर है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा है, कोडोमेन और रेंज को हमेशा बराबर देखा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, अब की बार रूल क्या है हमारे पास, जब मैं कोई इनपुट पुट करूंगा तो रूल हमारे पास ये है, यानी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर होगा रेडिकल एक्स प्लस 4, क्योंकि हम इसमें एक्स इनपुट रखेंगे। अच्छा जी, अब यहां पर नोटिस कीजिए, अब की बार मेरे ख्याल में यहां मैं पूरा रियल नंबर पुट नहीं कर सकता हूं। रीजन, क्योंकि भाई अगर मैं नेगेटिव पुट करूंगा तो रेडिकल में नेगेटिव मतलब आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी डोमेन इनपुट वैल्यूज क्या है, एटलीस्ट रियल नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नेगेटिव नंबर निकालने पड़ेंगे। तो मैंने कह दिया आर प्लस, यानी कि मेरे पास पॉजिटिव नंबर ही मैं इसमें पुट कर सकता हूं। आर प्लस बेसिकली क्या होगा, अगर मैं आर प्लस आपको एक्सप्लेन करूं तो आर प्लस मीन्स ये वाली जगह जिसमें जीरो भी इंक्लूड होगा और ये पूरी नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स को मैंने निकाल दिया है। तो ये रूल किस तहत होगा, आर प्लस, और मैं रेंज आर कह सकता हूं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि रेंज सॉरी कोडोमेन, मैं कोडोमेन आर कह सकता हूं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोडोमेन बेसिकली क्या होंगे, ये वो नंबर्स होंगे जो डोमेन इस पर रख के एक आंसर देगा। यानी कोडोमेन आपके पास एक लार्जर सेट होगा जो बेसिकली रेंज के एलिमेंट्स को रखता होगा ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ वैल्यूज पुट करूं, 2 पुट करूं तो आंसर आ जाएगा रेडिकल 2 प्लस 4। अगर मैं यहां पर पुट करूं 3 तो आंसर आ जाएगा रेडिकल 3 प्लस 4। और ये सब के सब रेंज के नंबर्स हैं, और ये ऑलरेडी बिलोंग्स किससे करेंगे, कोडोमेन से भी करेंगे, ये ऑलरेडी कोडोमेन से भी बिलोंग्स करेंगे आपके पास। अगर मैं इसमें -1, ओ सॉरी, मैं -1 पुट कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि डोमेन में मेरे पास -1 मौजूद ही नहीं है। तो इस कंडीशन में नोटिस कीजिए कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब डोमेन हमारे पास जो होगी वो आर प्लस होगी, और मजे की बात जो रेंज होगी हमारे पास वो भी आर प्लस होगी। आर प्लस सॉरी, रेंज हमारे पास आर प्लस नहीं, वो स्टार्ट कहां से होगी, फर्ज करते हैं अगर मैंने इसमें आर प्लस में 0 पुट किया तो वो 4 से स्टार्ट हो सकती है। अगर मैं 0 के बाद 0.1 भी पुट करूंगा तो 4 प्लस 0.1 रेडिकल वो बढ़ ही जाएगा नंबर। तो इसका मतलब है वो कम से कम 4 से स्टार्ट होगी और आपके पास आगे बढ़ती जाएगी। और ये मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखते हैं। और आप नोटिस कर सकते हैं अब की बार रेंज कोडोमेन का सबसेट है, ये रेंज है और ये क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन का सबसेट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये अब ये मैंने बात समझा दी है तो ये आपको आइडिया आ गया है। अब जरा फॉर्मल डेफिनेशन फंक्शन की देख लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन से क्या मुराद है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन या रूल है जो दो सेट्स के दरमियान होता है। पहले सेट को हम इनपुट सेट कहते हैं यानी डोमेन सेट, और दूसरे सेट को हम आउटपुट सेट कहते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। नोटेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है डोमेन और कोडोमेन की, और ये मैंने सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसका मतलब ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। डोमेन की फॉर्मल डेफिनेशन और डोमेन कोडोमेन की फॉर्मल डेफिनेशन। डोमेन वो तमाम पॉसिबल नंबर्स होते हैं जो उस फंक्शन के रूल के हिसाब से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। याद कीजिए पहली एग्जांपल में वो जो हम अल्फाबेट की बात कर रहे थे, तो मूवीज में अगर पहला मूवी के नाम में पहला अल्फाबेट होगा तो हम उसको डोमेन मानेंगे यानी इनपुट मानेंगे, वरना हम उसको इनपुट नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने उसको रूल वैसे दिया हुआ है। सिमिलरली जो मैंने स्क्वायर रूट वाली कंडीशन दी थी, जैसे फंक्शन जो मैंने बनाया था एफ ऑफ एक्स, मैं इसको वाई भी कह सकता हूं, वो जो स्क्वायर रूट वाली मैंने आपके पास दी थी आई थिंक 4 था। तो इस कंडीशन में मेरी डोमेन आपके पास, मैं इसमें नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकता हूं क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है इसके अंदर इस रूल के तहत। तो डोमेन सिंपली ये वो नंबर्स होते हैं जो उस रूल के तहत मैं उसमें पुट कर सकता हूं। और कोडोमेन आपके पास ये वो नंबर्स होते हैं जब मैं वो नंबर्स पुट कर रहा होता हूं, वो जो सेट आपके पास होता है वो कोडोमेन आपके पास होता है, जो वैल्यूज आंसर आ रही होती हैं। यानी अगर मैं इसमें पुट कर सकता हूं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया आर प्लस आर, ये कोडोमेन है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पुट किया इसके अंदर,
तो आंसर आएगा रेडिकल 5 प्लस 4, या मैं इसमें अगर 9 पुट करूं तो आंसर आएगा रेडिकल 9 प्लस 4 मतलब 3 प्लस 4 7। ये सारे के सारे कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं? कोडोमेन से। अब इन सेट्स को कंप्लीट करूंगा तो वो रेंज कहलाएगा, और रेंज बेसिकली सबसेट होता है कोडोमेन का। यानी रेंज बेसिकली सबसेट किसका होता है? इस कोडोमेन का होता है। ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये रेंज का सेट होता है, और रेंज बेसिकली कहां से बिलोंग्स करता है? कोडोमेन से। कभी कभी रेंज और कोडोमेन बराबर भी होते हैं, और ये कभी आपके पास बराबर नहीं भी होते। तो मैंने रेंज, कोडोमेन, डोमेन ये एक्सप्लेन कर दिया है आपको। चलें जल्दी से कोई इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और वहां से इसका इसका फाइंड कर लेते हैं। डोमेन क्या होता, कैसे निकाला जा सकता है, रेंज कैसे निकाला जा सकता है, और इस फंक्शन में हम किस तरह से डोमेन और कोडोमेन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रूल के तहत बनाऊं डोमेन और कोडोमेन, तो आप नोटिस करें मैं दुनिया का हर नंबर इसके अंदर पुट कर सकता हूं। तो इसका मतलब रियल नंबर मैं बना सकता हूं। हम डोमेन कोई भी और भी नंबर बना सकते हैं, इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा रियल नंबर ही बनाए, पर मैं नॉर्मली रियल टू रियल वर्कआउट होता है तो मैं रियल टू रियल ही वर्कआउट, यानी रियल टू रियल ही बना रहा हूं। सो रियल से रियल पे मैंने बनाया, और इसका मतलब मैं दुनिया का हर नंबर इसमें पुट कर रहा हूं, और मुझे कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। यानी अगर -1 पुट करूंगा तो -2 + 3 1, और इस तरह इनफाइनाइट मैंने नंबर मिल जाएंगे। तो यहां से क्लियर देख सकता हूं डोमेन मेरे पास यहां पर रियल नंबर होगा पूरा, और रेंज वो भी हमारे पास पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि आप जब भी कोई नंबर पुट करेंगे आपको नंबर आता जाएगा। फर्ज करते हैं अगर मैं ये रूल थोड़ा चेंज कर दूं, और मैं सेट कौन सा चूज करूं? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मैं पुट कर सकता हूं, और नेचुरल नंबर में मैं सिर्फ वही नंबर पुट कर सकता हूं जो मुझे इवन नंबर दें। तो अब देखें कितना इंटरेस्टिंग तरीके से वैल्यूज चेंज होंगी। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 5। इसका मतलब डोमेन में इसका मतलब डोमेन में आपके पास 1 हो सकता है। 1 पुट करूंगा तो आंसर 5। 1 नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर नहीं दे रहा। सॉरी, 1 नहीं हो सकता क्योंकि मैं अगर 1 पुट कर रहा हूं तो आप नोटिस करें 1 पुट करने पर 2 और +3 ये तो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 पुट कर रहा हूं पर आंसर इवन नंबर्स में नहीं आ रहा। इसका मतलब 1 डोमेन का नंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। 2 पुट कर रहा हूँ 4 + 3 7, वो भी नहीं हो सकता। 3 पुट कर रहा हूँ वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा ये ऑड नंबर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे इसको चेंज करना होगा क्योंकि ये वर्कआउट ही नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको ऑड कहूंगा तो मैं कहूंगा हाँ जी अब वर्कआउट हो सकता है। 1 पुट करूंगा, 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3, क्योंकि ये सब के सब में आंसर क्या देंगे? ऑड नंबर। जैसे मैं अगर इसमें 1 पुट कर रहा हूं तो आंसर आपके पास देगा 5। 2 पुट कर रहा हूं तो आंसर 4 + 3 7, और इस तरह चलता जाएगा। तो इस वक्त मेरी डोमेन जो होगी, जो डोमेन इस कंडीशन में जो मैंने दिए, जो डोमेन होगी वो नेचुरल नंबर होगी, और मजे की बात जो रेंज होगी वो स्टार्ट कहां से हो रही होगी? 5 से। 5 होगा, 7 होगा, 9 आएगा, और इस तरह नंबर चलते जाएंगे। और क्लियरली आप देख सकते हैं रेंज को डोमेन का सबसेट है, क्योंकि ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स 1, 3, 5, इस तरह के। तो इस वक्त रेंज आपके पास कोड डोमेन का सबसेट है। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। मैंने एक एग्जांपल आपको से समझाई है। अच्छा, अगर ये होगा, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाँ, मैं ये आपके पास बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको मजीद मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पर सिर्फ हल्का फुल्का इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये आपके पास डिस्टेंस होता है origin से। दैट मीन्स दिस इज जस्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम origin। ये 0 है। फर्ज करते हैं अगर मैं कह रहा हूं -5 एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब ये -5 है। origin से अगर मैं डिस्टेंस लूंगा तो वो डिस्टेंस आपके पास 5 ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। इवन अगर मैं 7 का डिस्टेंस, यानी अगर ये आपके पास 7 है और मैं origin से डिस्टेंस ले रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही यही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम origin। तो डिस्टेंस फ्रॉम origin टू 7, तो वो डिस्टेंस भी आपके पास क्या होगा? 7 ही होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है अगर आपको नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी
पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग आपको करवा दिए। अब इस फंक्शन की खासियत, अगर मैं इसकी बनाऊं डोमेन, तो मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं, रियल नंबर। पर मजे की बात है, कोडोमेन स्टिल में रियल नंबर कह सकता हूं। और रूल आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, तो तब भी आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, 1। और अगर मैं इसमें कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर रहा हूं, तब भी आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो इसकी रेंज आ रही होगी, अगर आप नोटिस करें, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो वो आर प्लस होगी। और डोमेन आपके पास पूरा रियल नंबर होगा। और आप नोटिस कर सकते हो, इस वक्त भी रेंज को डोमेन का सबसेट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।